किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन का छठा दिन है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सरकार और किसानों के बीच दोपहर 3 बजे बैठक होगी। कृषि मंत्री ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है। ये बड़ी अहम खबर। दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में ये बातचीत होगी, ये बैठक होगी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सरकार और किसानों के बीच दोपहर 3 बजे बैठक होगी। बड़ी अहम बैठक ये। कृषि मंत्री ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है। जिस तरीके से किसान लगातार उग्र रूप धारण किए हुए हैं, ये बातचीत बेहद अहम। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता प्रीत किरण फोनलाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुकी हैं। प्रीत किरण, बेहद अहम बैठक ये, क्योंकि जिस तरीके से लगातार किसान आगे होकर अपने आंदोलन को गति देने में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं समझाइश का दौर काफी समय से चल ही रहा है। ट्वीट्स के माध्यम से समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई भी सकारात्मक रवैया देखने को नहीं मिल रहा। आज की बैठक कितनी अहम, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, 24 घंटे के अंदर 2 बार मुलाकात की थी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गृह मंत्री से। ये जो मसला है उसको सुलझाने के लिए, हालांकि किसानों की ओर से ये कहा जा रहा है कि केवल और केवल 32 जो किसान संगठन है उनको बुलाया गया है केंद्र सरकार की ओर से, लेकिन 500 से ज्यादा ऐसे किसान संगठन है जो दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर्स पे डटे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम जो किसान संगठन है उनकी ये मांग है कि जब तक केंद्र सरकार हम सभी किसान संगठनों को मुलाकात करने के लिए नहीं बुलाती, बातचीत के लिए नहीं बुलाती या फिर यहाँ तक नहीं पहुंची, तब तक ये जो किसान है ये धरना देते रहेंगे और धरने पे डटे रहेंगे। फिलहाल ये निकल कर के आ रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में एक बैठक बुलाई गई किसान संगठनों की ओर से। केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं और जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे। किसान बिल में क्या कुछ है समझाने की कोशिश की जाएगी। कि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि जो बिल है वो किसान विरोधी नहीं है, जो कानून है वो किसान विरोधी नहीं है। एमएसपी कहीं ना कहीं खत्म नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसमें और भी अधिक इसका जिस तरीके से किसान जो फसल है उसको बेच सकते हैं, कम से कम जो कीमत तय की गई थी केंद्र सरकार की ओर से एमएसपी, उसको बिल्कुल भी खत्म नहीं किया जाएगा। नई मंडियों का प्रावधान है इस कानून के अंदर। मनीषा, बिल्कुल प्रीत किरण, देखिए किसानों का आंदोलन का ये छठा दिन लगातार है और ये बातचीत इस बीच बेहद अहम है। और अधिक कोई जानकारी, देखिए किसान संगठन क्योंकि आगे आकर बातचीत करेंगे, तो अभी तक जिस तरीके से आपने कहा कि 2 मीटिंग, तो कोई भी सकारात्मक रवैया देखने को नहीं मिला। जी बिल्कुल, किसान जो यूनियन है तमाम, उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से बातचीत होनी चाहिए, लेकिन बिना शर्त के बातचीत होनी चाहिए। पहले जिस तरीके से कहा था कि किसान संगठन, अगर किसान जो प्रदर्शनकारी है बुराड़ी में आते हैं, वहां पर प्रदर्शन करते हैं निरंकारी ग्राउंड में, तो ही किसान संगठनों से बातचीत की जाएगी। सोमवार को जिस तरीके से कहा गया किसान यूनियनों की ओर से कि ये जो शर्त है वो किसानों को मंजूर नहीं है, बिना शर्त के बातचीत करना चाहते हैं। अब जिस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से केवल और केवल 32 संगठनों को निमंत्रण भेजा गया है बातचीत के लिए। किसान यूनियन ये चाहती है, जो तमाम किसान संगठन है, कि 500 से ज्यादा जो यूनियन है वो प्रदर्शन कर रही है, सबको बुलाया जाना चाहिए। तो फिलहाल आज की बैठक में जो केंद्र सरकार की ओर से बुलाई गई है उसमें कितने संगठन, किसान संगठन पहुंचते ये देखने वाली बात है। और केंद्र सरकार की ओर से और किसान संगठनों की ओर से जो सहमति की बात है वो बन पाती है आज या नहीं, ये भी देखना होगा। मनीषा, बहुत शुक्रिया प्रीत किरण, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो दिल्ली से हमारी सहयोगी प्रीत किरण हमारे साथ जुड़ी और दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में ये बातचीत होगी, ये बैठक होगी, बेहद अहम बैठक, क्योंकि किसानों का लगातार प्रदर्शन जारी है। ऐसे में क्या आखिर सकारात्मक रवैया इस बैठक के बाद निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। किसानों का साफ तौर पर कहना कि बिना किसी शर्त के बातचीत होनी चाहिए, सशर्त बातचीत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए।